हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 12th अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग रेशियोज, और अकाउंटिंग रेशियोज में हमारा डिस्कशन चल रहा था ऑन एक्टिविटी रेशियोज। प्रीवियस लेक्चर में हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो डिस्कस कर लिया था। एक्टिविटी रेशियो का लास्ट रेशियो है क्लास 12th का वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इस लेक्चर में हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जितने भी हमारे एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज होते हैं, इनमें हम टर्नओवर को डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर मेजर करते हैं कि एक स्पेसिफिक वेरिएबल पर हमारा टर्नओवर, हमारी सेल्स, हमारी क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्चुअली कितनी है। फाइन, तो उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देखेंगे हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन व्हाट? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होगा? देखिए, रेशियो को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम? इट मींस हमें क्या देखना है कि हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारी वर्किंग कैपिटल के एक्चुअली कितना टाइम्स है। ठीक है, क्यों देखा जाता है भाई? देखिए, हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारी सेल्स को रिप्रेजेंट करती है, वर्किंग कैपिटल हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल को रिप्रेजेंट करती है, हमारी डे टू डे रूटीन में जो हमारी कैपिटल होती है उसको एक्चुअली क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है ना। अब यहां पर ये देखते हैं कि भाई आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अगेंस्ट आपकी वर्किंग कैपिटल, या मैं कहूं वर्किंग कैपिटल के अगेंस्ट आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितनी है। जैसे मैं मानूं कि भाई मेरे पास कंपनी ए है और कंपनी बी है। अब इसकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेट सपोज 10 लाख रुपीज है और इसका भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है? 10 लाख रुपया। लेकिन इसकी वर्किंग कैपिटल कितनी है? 4 लाख रुपीज है और इसकी वर्किंग कैपिटल कितनी है? 6 लाख रुपीज है। इसका मीनिंग अपने सेल्स के अगेंस्ट ये लोग 4 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल मैनेज करते हैं, इधर सेल्स के अगेंस्ट 6 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल मैनेज करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा कितना? अपना 5/2 ये हमारा बनेगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा कि हर 2 रुपए की वर्किंग कैपिटल के पीछे 5 रुपए की सेल्स है, या हर 5 रुपए की सेल्स पर हम 2 रुपए की क्या करते हैं? वर्किंग कैपिटल को मैनेज करते हैं। और वर्किंग कैपिटल अच्छी मैनेज होगी तो फिर आगे हमारे जो दूसरे जो हमारे टाइमली पेमेंट होते हैं, जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के, उनका पेमेंट एक्चुअली इजीली हो जाता है। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर 5/3 होगा, मींस हर 3 रुपए की वर्किंग कैपिटल के अगेंस्ट हमारे पास 5 रुपए की सेल से, या 5 रुपए की सेल करते तो 3 रुपए की वर्किंग कैपिटल हम क्या करते हैं? इसमें मैनेज करके चलते हैं। तो जितना हाई वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होता है उतना एफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल अगेंस्ट द सेल्स एक्चुअली होगा। मींस अगर इन दोनों में हम ज्यादा एफिशिएंट यूज देखें तो भाई हाई वर्किंग कैपिटल किसका होगा? इसका। ए जो है ये अपनी सेल्स के अगेंस्ट कम वर्किंग कैपिटल मैनेज करता है, तो इसका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हाई होगा, और जितना ज्यादा हाई होगा उतना कंपैरेटिवली क्या होता है? उतना एफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल होता है। लेकिन बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है? फिर वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज एक्चुअली बेसिकली बिजनेस के अंदर दिखने लगती है। फाइन, अब इसके एलिमेंट्स के बारे में बात करें। फर्स्ट एलिमेंट इज व्हाट? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो मैं आपको बता चुका हूं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस व्हाट? नेट सेल्स। RFO का मीनिंग क्या होता है? नेट सेल्स। और नेट सेल्स कैसे कैलकुलेट होती है? टोटल सेल्स माइनस व्हाट? सेल्स रिटर्न। और टोटल सेल्स में हमारी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों बेसिकली आ जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो RFO है, नेट सेल्स हम वर्ड जो यूज कर रहे हैं, ये अदर देन फाइनेंस कंपनीज, और फाइनेंस कंपनी के अंदर जो RFO होती है वो बेसिकली आपका इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड होती है। वो मैं ऑलरेडी हमारा जो इनकम स्टेटमेंट वाला चैप्टर है उसके अंदर मैं RFO को पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं कि RFO नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए क्या, ट्रेडिंग फर्म के लिए क्या, और फाइनेंस कंपनी के लिए एक्चुअली क्या एक्चुअली होती है। तो आप वो उस स्पेसिफिक लेक्चर को देख लें, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, तो first is what? RFO. Second is what? Working capital. And working capital represents difference between current asset and current liability. CA और CL का जो डिफरेंस होता है that is called as working capital. Current asset वो जितना पैसा हमारा मार्केट के अंदर ब्लॉक है, और करंट लायबिलिटी वो जितना हमने मार्केट का एक्चुअली ब्लॉक कर रखा है। सो जो डिफरेंस होता है, जो हमारा नेट अमाउंट ब्लॉक्ड होता है मार्केट में, that is called as working capital. तो हमारा न्यूमरेटर जो होगा वो क्या रहेगा? हमारा RFO, और डिनोमिनेटर के अंदर वर्किंग कैपिटल। तो ये हमारा कंसेप्ट था। अब इसके बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं, ताकि हमें पता चले किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 24 लाख, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। बहुत ही बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें RFO दे के रखा है कितना? 24 लाख,
और CA और CL की वैल्यू दे रखी है, CA इज रुपीज 10 लाख और CL इज रुपीज 4 लाख। हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल। ओके जी, RFO मेरे पास 24 लाख रुपीज है, वर्किंग कैपिटल 10 लाख माइनस 4 लाख, वर्किंग कैपिटल दोनों का डिफरेंस होता है, दैट इज व्हाट 6 लाख, 6 4 24, तो दैट इज व्हाट 4 टाइम्स, मींस आपकी वर्किंग कैपिटल के अगेंस्ट आपकी सेल्स 4 टाइम्स एक्चुअली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग information, calculate working capital turnover ratio CRFO, cost of goods sold is given 5 lakh, current asset and current liabilities। अब देखिए हमने यहां पर फॉर्मूला देखा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल, बट कभी कभी क्वेश्चन के अंदर RFO मेंशन नहीं होता। वैसे एक्चुअली जितने भी टर्नओवर रेशियोज हैं प्राइमरीली दे आर मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ RFO की बेसिस पर हम प्राइमरीली मेजर करते हैं, बट अगर RFO अवेलेबल नहीं हो, RFO कैलकुलेट करने का कोई क्लू भी नहीं हो क्वेश्चन के अंदर, तो वी कैन इवन कैलकुलेट ऑल दोस टर्नओवर रेशियो ऑन COGS ऑल्सो, बट प्राइमरीली हमें उसके अंदर क्या देखना पड़ेगा, RFO। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें COGS दिया हुआ है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी दी है, कोई क्लू नहीं है, कोई GP रेशियो नहीं है, कुछ नहीं है जिससे हम COGS से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट कर सकें। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, COGS के ऊपर ही हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो अवर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो विल बी व्हाट, CRFO और COGS अपॉन व्हाट, वर्किंग कैपिटल। COGS गिवन है कितना, 5 लाख, वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट 2.5 लाख और करंट लायबिलिटी 1.5 लाख रुपए की, तो 2,50,000 माइनस 1,50,000 दैट इज 1 लाख, तो 5 लाख अपॉन 1 लाख इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 times। Next question is calculate working capital turnover ratio, equity share capital 15 lakhs, gross profit on RFO that is net sales is 33 integer 1 upon 3%, that is what 1/3। okay, the cost of revenue from operations or COGS is 20 lakhs, current asset 10 lakhs and current liabilities 2,50,000। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। चलिए जी, यहां पर हमें GP ऑन RFO दे रखा है 33.33% और COGS दे के रखा है 20 लाख, तो COGS है मेरे पास 20 लाख रुपीस का, सेल्स मेरे पास है नहीं, सेल्स मींस RFO मेरे पास है नहीं, X रखता हूं, और GP जो है वो X का 1/3, 33 इंटीजर 1/3 मींस 1/3 होता है, ठीक है, X का 1/3 मींस X/3 होता है। अब GP का फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूं तो फॉर्मूला विल बी RFO माइनस COGS, GP इज X/3, RFO X रखा मैंने और ये 20 लाख रुपीज है, तो X इज इक्वल्स टू 3 इंटू X माइनस 20 लाख, X is equals to 3x minus 60 lakhs, x minus 3x is equals to minus 60 lakhs, minus 2x is equals to minus 60 lakhs, x is equals to what, 30 लाख रुपीस। तो मेरी जो x मीन्स मेरी RFO आ गई कितनी, 30 lakhs, ठीक है। उसके बाद आगे इंफॉर्मेशन में आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दे के रखी है, फाइन। करंट एसेट जो है वो सॉरी, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू CA माइनस CL, करंट एसेट इज रुपीज 10 lakhs, current liability is rupees 2,50,000, so working capital will be what, 7,50,000 rupees, ठीक है। अब मुझे उठा करके फॉर्मूला लगाना है, therefore working capital turnover ratio is equals to RFO upon working capital, that is what, 30 lakhs upon 7.5 lakh, that is what, 4 times। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स आर्गुमेंट करते हैं कि सर यहाँ पर भी COGS है, तो क्यों ना हम डायरेक्टली COGS का फॉर्मूला लगा दें जिससे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर लगाया था। तो एक्चुअली मैंने क्या कहा कि प्राइमरीली आपको RFO या सेल्स ही लगाना पड़ेगा, और अगर सेल्स अवेलेबल ना हो, सेल्स को कैलकुलेट करने का कोई क्लू ना हो, तो फिर आपको बिल्कुल लास्ट ऑप्शन के तहत आपको उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कंसीडर करना पड़ेगा। बट यहां पर मेरे पास GP का परसेंटेज था, भले ही सेल्स पे था, सेल्स नहीं थी, तो मैं उससे COGS से इजीली मैंने सेल्स कैलकुलेट कर ली, और फिर उसके बाद प्राइमरीली उसके ऊपर सेल्स वाला फॉर्मूला ही एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल एम्प्लॉयड 12 lakhs, नेट फिक्स्ड एसेट 8 lakhs, COGS और CRFO 40 lakhs, GPs 20% ऑन कॉस्ट, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब यहां पर GP 20% ऑन कॉस्ट देके रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड नेट फिक्स्ड एसेट COGS देके रखा है, COGS इज 40 lakhs, तो यहां पर बताया COGS इज इक्वल्स टू रुपीज व्हाट, 40 lakhs, एंड GP इज इक्वल्स टू, GP के बारे में बोला है 20% ऑन कॉस्ट। अब ये 20% ऑन कॉस्ट का मतलब होता है 20% ऑन COGS, देयरफॉर GP इज इक्वल्स टू
40 लाख का 20% दैट इज रुपीज वॉट 8 लाख। ये आ गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। आगे इसने कैपिटल एम्प्लॉयड दे के रखी है। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड की दो अप्रोचेस हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फर्स्ट वन इज द लाइबिलिटी अप्रोच एंड सेकंड वन इज द एसेट अप्रोच। मैं यहां उसके फॉर्मूला लिखता हूं। हाँ, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड की जो लाइबिलिटी अप्रोच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। ये कैपिटल एम्प्लॉयड लाइबिलिटी अप्रोच है। और इसकी एसेट अप्रोच होती है क्या होता है उसमें, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, और इसी को आप चाहें तो एलैबोरेट कर सकते हैं, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। जो चाहे आप इसमें फॉर्मूला अल्टीमेटली अप्लाई कर सकते हैं। एनीवे, तो मेरे पास यहां पर इंफॉर्मेशन के फॉर्म में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है और फिक्स्ड एसेट गिवन है। ठीक है, तो चलिए जी, मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड मींस एसेट अप्रोच की इंफॉर्मेशन है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू नेट फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट प्लस वॉट वर्किंग कैपिटल। अब मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू गिवन है, दैट इज वॉट रुपीज 12 लाख एंड नेट फिक्स्ड एसेट इज गिवन रुपीज 8 लाख। ठीक है, और तो हमें क्या चाहिए, वी नीड वॉट वर्किंग कैपिटल दैट इज एक्स। देयरफॉर वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू रुपीज 4 लाख। 4 लाख रुपए की हमारी क्या है, वर्किंग कैपिटल आ गई। अब मेरे पास जीपी आ गया था, तो मैं यहाँ पर सेल्स क्या निकाल दूंगा, 40 लाख प्लस 8 लाख दैट इज व्हाट 48 लाख। देयरफॉर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू आरएफओ अपॉन व्हाट वर्किंग कैपिटल दैट इज 48 लाख अपॉन 4 लाख। 12 times will be the working capital turnover ratio. Question, calculate working capital turnover ratio, revenue from operations 15 लाख, एक एलिमेंट हमें मिल गया 15 लाख का। RFO is rupees what 15 lakhs, RFO हमारे पास आ चुका है 15 लाख रुपीस। चलिए, ये बढ़िया है। करंट एसेट 6,25,000, टोटल एसेट, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स फंड। अब ये पूरी, ये सब बहुत ज्यादा एलाबोरेटेड इन्फॉर्मेशन देखिए, एनीवे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले फॉर्मूला लगाता हूं इसमें टोटल एसेट का, तो टोटल एसेट इज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट प्लस व्हाट करंट एसेट। ठीक है, और अच्छा करंट एसेट तो है मेरे पास, करंट एसेट तो मैं अननेसेसरी उसमें वो पढ़ना भी नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं इसमें, करंट लाइबिलिटी एक्चुअली हमको चाहिए। तो करंट लाइबिलिटी का हमारा फॉर्मूला टोटल एसेट इज इक्वल्स टू व्हाट टोटल लाइबिलिटीज होगा। ठीक है जी, और टोटल लाइबिलिटीज का जो फॉर्मूला होगा दैट इज व्हाट शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस व्हाट करंट लाइबिलिटी है। शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट्स भी कर सकते हैं, बट एक स्टेप में ज्यादा निकालना पड़ेगा। टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल, दैट इज व्हाट 10 लाख रुपीज। टोटल एसेट 10 लाख की है, नॉन करंट लाइबिलिटी 5 लाख की है, शेयर होल्डर्स फंड 2.5 लाख रुपए के, शेयर होल्डर्स फंड 2,50,000 के, और नॉन करंट लाइबिलिटी इज ऑफ रुपीज 5 लाख। तो करंट लाइबिलिटी मुझे चाहिए, तो 10 लाख इज इक्वल्स टू 7,50,000 प्लस what x, therefore x is equals to rupees 2,50,000। ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। therefore working capital turnover ratio is equals to 15 lakh upon what 2,50,000। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का लास्ट क्वेश्चन देखें। कंपनी अर्न्स ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट for the year ending on 31st March, its gross profit was rupees 5 lakhs। एक कंपनी का जीपी दे के रखा है जो कितना है 5 लाख रुपीस, और उसने कहा है कि ये जो जीपी है 25% ऑन कॉस्ट है। जीपी इज व्हाट 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, और चले उसके बाद ये बोल रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 लाख, लॉन्ग टर्म लोन एंड नॉन करंट एसेट वर रुपीज 10 लाख। ठीक है, ये भी कैलकुलेट कर लेंगे हम, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो मैं पहले इससे आरएफओ कैलकुलेट करता हूं। देखिए 25 जीपी क्या बोला, जीपी इज इक्वल्स टू कॉस्ट मींस COGS इंटू 25/100 है ना। अब ये जो है जीपी कितना देके रखा है, जीपी की अमाउंट है 5 लाख, और COGS मेरे पास है नहीं, 25/100 1/4 होगा, तो x इंटू 1/4, तो 5 लाख इज इक्वल्स टू x/4, 5 4 20 लाख, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया इज इक्वल्स टू x। इट मींस वैल्यू ऑफ COGS इज 20 लाख, COGS 20 लाख है। देयरफॉर सेल्स इज इक्वल्स टू COGS 20 लाख रुपीस प्लस GP is of rupees 5 lakhs, total amount will be what 25 lakhs। 25 लाख रुपीस टोटल अमाउंट हमने इसमें डाल दी। So this is our
RFO। अब हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल, तो ये बोल रहा है वर्किंग कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 लाख। ये काम आएगा हमारे शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट करने में। तो शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल्स टू शेयर कैपिटल प्लस व्हाट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 और 2 ऐसा है। तो ये हो गया 10 लाख, ये हो गया 2 लाख, टोटल विल बी व्हाट, रुपीज 12 लाख। ये हमारा 12 लाख हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये बोल रहा है लॉन्ग टर्म लोन्स 3 लाख, नॉन करंट एसेट 10 लाख। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन क्या है, 3 लाख है। अब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें, कैपिटल एम्प्लॉयड की लाइबिलिटी अप्रोच, दैट इज व्हाट, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। शेयर होल्डर्स फंड मैंने कैलकुलेट किया 12 लाख, लॉन्ग टर्म डेट्स मेरा आया है 3 लाख रुपीज, तो ये मेरा हो जाएगा रुपीज व्हाट 15 लाख। ये 15 लाख रुपया मेरा हो गया, है ना। अब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की एसेट अप्रोच लगाता हूं, तो लीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट अप्रोच का फॉर्मूला होगा फिक्स्ड एसेट प्लस व्हाट, वर्किंग कैपिटल। अब मेरे पास 15 लाख रुपया तो वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ चुकी है, और फिक्स्ड एसेट क्वेश्चन के अंदर नॉन करंट एसेट देके रखी है कितनी, 10 लाख रुपीज। तो वर्किंग कैपिटल एक्स, देयरफॉर वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 लाख। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, और सेल्स मेरे पास आ गई। देयरफॉर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू RFO 25 लाख अपॉन 5 लाख, दैट इज व्हाट, 5 टाइम्स। ठीक, तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के। जितने हो सकते थे मैंने इसमें देख करके आपको करवा दिया। स्टिल अगर आपको कोई नया क्वेश्चन मिलता है या क्वेरी या डाउट क्रिएट होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी।